कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। नमस्कार, खबर वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का घमासान आखिरकार थम गया है। रिजल्ट आ गए हैं। भाजपा बहुमत के साथ सरकार बना रही है। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 8 विधानसभाओं में से केवल एक पर कांग्रेस जीत करके आई है। 7 विधानसभा बीजेपी के खाते में गई है। प्रदेश की बात करें 164 सीटें बीजेपी को मिली है। कांग्रेस को 65 सीटें व एक अन्य जो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है। कहीं ना कहीं बदलाव की बात की जा रही थी लेकिन हुआ नहीं। ये डाटली बहना का कमाल है या फिर नए मतदाताओं का, इस पर भी मंथन करने की आवश्यकता कांग्रेस को लगी। हम फिलहाल 8 विधानसभाओं की जो फौरी तौर पर जानकारी हमारे पास आई है और जो वेबसाइट पर अब तक अपलोड है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी जानकारी कल आपके पास न्यूज़पेपर में आ ही जाएगी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र की सबसे पहले बात करते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया को जीत का चौका लगाने के लिए चुना गया था। उन्हें वोट मिले 1,03,267 और विपिन जैन को वोट मिले हैं 1,05,316। इस पूरे चुनाव में यशपाल सिंह सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। मंदसौर भाजपा का गढ़ कहा जाता है और इसी गढ़ के किले पर विपिन जैन ने सेंधमारी की है। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी बात है। यशपाल सिंह सिसोदिया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा की बात करते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एक बार फिर जीते हैं। जगदीश देवड़ा को 1,15,496 वोट मिले। सेकंड नंबर पर यहाँ पर श्यामलाल जोगचंद रहे। ये बड़ी बात रही क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगा था, उन्हें मिला नहीं। परशुराम सिसोदिया को टिकट मिला और वे हारे। परशुराम सिसोदिया को 36,163 वोट मिले और श्यामलाल जोगचंद को 56,474। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस श्यामलाल जोगचंद पर भरोसा करती तो इन दोनों का जो वोटिंग परसेंट है वह जगदीश देवड़ा को टक्कर दे सकता था, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ से जगदीश देवड़ा जीत करके आए हैं। बात गौरव विधानसभा क्षेत्र की करते हैं। चंदर सिंह सिसोदिया जो उपचुनाव में एक बार जीते थे और दोबारा सुभाष सोइतिया को हरा करके जीत करके आए हैं। उन्हें 1,08,602 वोट मिले हैं। सुभाष सोइतिया को 90,495 वोट ही मिले। सुमासरा की बात करें, हरदीप सिंह डंग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। उस समय भी उपचुनाव जीते और अभी भी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़कर अच्छे मतों से वे जीत करके आए हैं। 25,611 वोटों से वे जीते हैं। राकेश पाटीदार को 1,03,52 वोट मिले। हार का सामना उन्हें करना पड़ा। दोबारा कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था। बात करें नीमच क्षेत्र की, नीमच जिले की बात करें तो नीमच से दिलीप सिंह बापू एक बार फिर जीत करके आए हैं। बीजेपी ने दोबारा उन पर भरोसा किया। यहाँ पर 26,283 मतों से वे जीते हैं। उमराव सिंह गुज्जर को हार का सामना करना पड़ा। मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो माधव मारू का विरोध काफ़ी ज़्यादा था। कई ऑडियो उनके वायरल हो रहे थे, चाहे वो रेत खनन के हो या कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद वे जीत करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि जनता ने, मतदाता ने बीजेपी को देख करके भी वोट किया है और कहीं ना कहीं उम्मीदवार को देख करके भी वोट किया है। वहाँ मंदसौर के नेता कहा जाएगा नरेंद्र नाहटा जी मनासा गए थे चुनाव लड़ने। कहीं ना कहीं बाहरी फैक्टर था उनके लिए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। माधव मारू 18,987 मतों से जीते हैं। नरेंद्र नाहटा को 71,993 वोट मिले हैं। जावद की बात करते हैं। बड़ी सीट थी और कुछ समय पहले जब हम समाचार रिकॉर्ड कर रहे थे तभी जीत की बात सामने आई है। यहाँ पर ओम प्रकाश सकलेचा को 2,664 मतों से जीते हैं। जो अभी वहाँ के जो पत्रकार हैं उन्होंने हमें बताया। कांग्रेस के समंदर पटेल को यहाँ पर 58,094 वोट मिले। एक निर्दलीय थे पूरणमल अहीर, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, मिला नहीं। वे भी 36,151 वोट तो ले ही गए। उसके बावजूद भी ओम प्रकाश सकलेचा जीत गए, ये बड़ी बात है। जावरा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। पूर्व सांसद हमारे लक्ष्मी नारायण जी पांडे के पुत्र राजन पांडे एक बार फिर जीत करके आए हैं। 26,021 वोटों से वे जीते हैं। यहाँ कांग्रेस से वीरेंद्र सोलंकी को चुना गया था। 65,998 वोट उन्हें मिले। करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का भी नाम काफ़ी चला। वे निर्दलीय चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं जीत के लिए काफ़ी मेहनत भी करी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें 40,766 वोट ही मिले हैं। यानी मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 8 विधानसभाओं में से 7 पर बीजेपी आ ही गई है। और टिकट वितरण की भी बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ से कोई खास चेहरे बदले नहीं थे। केवल देवीलाल धाकड़ को टिकट नहीं दिया गया था। बाकी जो 7 चेहरे थे बीजेपी के, उन्हें दोबारा रिपीट किया गया था। उन्हीं में से केवल यशपाल सिंह सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। आज दिन भर की अपडेट के लिए खबर वाला
आप सभी का धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने खबरवाला को सहयोग किया, हमारे ग्रुप में जुड़े रहे, हमारे अपडेट से जुड़े रहे। और बाकी जो इस चुनाव के ऊपर जो मंथन है हारने वाले नेताओं से और जीतने वाले नेताओं से क्या कुछ कहेंगे, इस पूरे विषय पर हम 1-2 दिन बाद सभी नेताओं से चर्चा भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खबरवाला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।